जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। इस वक्त लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है धनबाद के टाउन हॉल में। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में एसडीएम साहब की गाड़ी है और मेरी सहयोगी मल्लिका आपको दिखला रही है कि किस तरीके से काफ़ी गाड़ियां यहां लगी हुई हैं। प्रशासनिक अधिकारी आज पहुंचे हुए हैं और मौका है शांति समिति की बैठक का। 2 बजे के आसपास की टाइमिंग थी। बैठक आधे घंटे लेट हुई और उसके बाद से लगातार चर्चाएं चल रही हैं। एसडीएम, एडीएम और सिविल सर्जन महोदय संबोधित कर रहे हैं, लोगों को निदान कर रहे हैं समस्याओं का। दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं। कोशिश यही है कि दुर्गा पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। ऐसे में बहुत सारी बातें सामने आई। शांति समिति के जो मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। पूरे धनबाद के अलग अलग हिस्सों से वॉलंटियर्स आए हुए हैं और उस तरफ क्या क्या समस्याएं हैं वो शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एसडीएम साहब हैं उदय रजक जी, वो फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। लगातार वो मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ कोशिश है उनकी कि जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाए। आपसे शेयर करना चाहूँगी बैठक में आज क्या क्या बातें हुई और क्या आदेश और निर्देश दिए गए हैं, क्या पालन करना है, कौन से नियम होंगे इस बार पूजा पंडालों के लिए, उस पर कुछ कहना चाहूँगी। पूजा पंडालों को आदेश दिया गया है कि पंडाल ऐसे बनाए जाएं कि इंक्रोचमेंट ना हो, जो रोड है वो ब्लॉक ना हो और ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा ना हो। साथ ही साथ जितने भी सर्टिफिकेट लेने होते हैं पूजा पंडालों को, चाहे वो अग्निशमन विभाग से लेना हो या फिर बिल्डिंग डिपार्टमेंट से लेना हो, डिवीज़न से लेना हो या अन्य कोई सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट दुरुस्त करने के आदेश भी आज दिए गए हैं। साथ ही साथ पूजा पंडाल जहां बनाए जा रहे हैं, आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना है। क्लीनलीनेस की पूरी जिम्मेवारी पूजा पंडालों को दी गई है। हालांकि नगर निगम भी इसमें मदद करेगा। नगर निगम की बात छिड़ी तो एक बार और नगर निगम पर आना चाहूँगी। आज की इस बैठक में बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। साथ ही साथ जलापूर्ति की डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी बहुत लोग हैं, लेकिन नगर निगम का कोई पदाधिकारी आज यहाँ मौजूद नहीं रहा। हालांकि लोगों ने जो यहाँ पर आज बातें शेयर की है, जो भी वॉलंटियर्स हैं शांति समिति के, उनके निशाने पर आज यहाँ नगर निगम रहा। बात करें पंजाबी मोहल्ला की, तो वहाँ से आए हुए एक सदस्य ने, दुर्गा पूजा कमेटी के मेंबर ने ये कहा कि वहाँ पर एक सांड घूम रहा है जो कि धनबाद की प्रॉब्लम ही है, तो उसे वहाँ से हटाकर गौशाला में शिफ्ट करवाने का उन्होंने एसडीएम साहब से अनुरोध किया और एसडीएम साहब ने हालांकि आदेश दिया है कि वो नगर निगम से कोऑर्डिनेट भी करेंगे और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढेंगे। मल्लिका, आप जरा मेरे साथ बढ़िए। सीसीटीवी की बात हुई क्योंकि दुर्गा पूजा ऐसा फेस्टिवल है, पर्टिकुलरली कोरोना के बाद से भीड़ जो है इस साल और भी ज़्यादा आने वाली है। लोग पिछले साल भी संभल कर घूम रहे थे कि कहीं कोरोना फिर से वापस एक और लहर के रूप में ना आ जाए, लेकिन इस बार दुर्गा पूजा पंडालों में भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो इसलिए सीसीटीवी की भी व्यवस्था करने की बात की गई है और पर्टिकुलरली क्राउड मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। साथ ही साथ एसडीएम साहब ने कहा कि अगर महिला जवानों की आवश्यकता है क्राउड मैनेजमेंट के लिए, तो ये भी पहले बता देना होगा पूजा पंडाल संचालकों को। हालांकि महिला जवानों की आवश्यकता होती है। कुछ पंडाल वालों ने कहा कि पुष्पांजलि अष्टमी के दिन देनी होती है, उस दिन भी एक बहुत सारे इश्यूज आते हैं जब महिलाओं का क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और उन्हें कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, तो ऐसे में महिला जवानों की आवश्यकता होती है। उन्हें पूरा आश्वासन मिला एसडीएम साहब की ओर से कि ये भी हो जाएगा। मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ बड़े पंडाल जो हैं वहाँ पर कुछ सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पर वहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए कुछ लोग मौजूद होंगे। एम्बुलेंसों की तैनाती की भी तैयारी कर ली गई है। लाइट की भी चेकअप की बात की गई कि पहले ही लाइटिंग के सिस्टम को पूरा चेक कर लिया जाए ताकि कोई दुर्घटना ना घटित हो। और इसके बाद एक सबसे बड़ी बात, क्योंकि पूजा का दिन रहेगा, लोग पूरे जोश में रहते हैं और ऐसे में बहुत बार गाने भी प्ले किए जाते हैं, तो वैसे गाने ना बजाए जाएं जिससे धार्मिक उन्माद फैले, इसका भी ख्याल रखने का आदेश आज पूजा पंडालों को मिला है। और क्योंकि ये शांति समिति की बैठक जो है इस बार
पहले ही बुला ली गई है, काफ़ी वक्त है अभी पूजा से पहले का, और हर थाने की अभी बैठक नहीं हुई है। इसलिए इस बार थोड़ा एक नया टर्न है, क्योंकि डायरेक्ट समस्याएं एसडीएम साहब तक पहुंच पाई हैं। इसके बाद हालांकि बैठक होनी है थानों की, वहां की शांति समिति की, और उसके बाद मुझे लगता है कि इन सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर लिया जाएगा। और इस तरीके से पूरे के पूरे धनबाद में दुर्गा पूजा अच्छे से संपन्न हो, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि एसडीएम, लॉ एंड ऑर्डर, साथ ही साथ एडीएम या अन्य पदाधिकारी क्या कहेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।